हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसकेएम क्लासेस। माई सेल्फ देवेंद्र कुमार। आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट। जो भी कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, उन सभी टेस्ट के नाम जानेंगे और कौन सा टेस्ट किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के लिए उपयोग किया जाता है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट, मॉलिस टेस्ट। जो मॉलिस टेस्ट होता है ये जनरल टेस्ट होता है और सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के लिए उपयोग किया जाता है। अगर लैब में हमें सैंपल दिया जाए और वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, यह जानने के लिए हम मॉलिस टेस्ट का परफॉर्म करेंगे। मॉलिस टेस्ट अगर वो सब्सटेंस दिया हुआ सैंपल्स कार्बोहाइड्रेट है तो कलर प्रेजेंट होगा, वो होगा पर्पल रिंग शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जब हम टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा टेस्ट हम आइडेंटिफाई के लिए ही यूज कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट जो है सैंपल्स वो किस प्रकार का है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है। तो वहां पर हम सॉल्युबिलिटी को टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट लेते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे तो हम सैंपल लेंगे, सैंपल जहां जो दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट वाला वो लेंगे और डिस्टिल्स वाटर लेंगे, डिस्टिल्स वाटर लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। अगर सैंपल हमारा सॉल्युबल हो जा रहा है, घुल जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, तो जो सैंपल दिया गया है वो या तो मोनोसेक्राइड होगा या तो डाइसेक्राइड होगा। ठीक है, अगर वो इनसॉल्युबल है, मिक्स नहीं हो रहा है, तब वो सैंपल हमारा पॉलीसेक्राइड होगा। जैसे कि एग्जांपल में स्टार्च और ग्लाइकोजन। और मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड में जो भी एग्जांपल है वो ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ और सुक्रोज हुआ। तो इस प्रकार से हम सॉल्युबिलिटी की चेक करके सॉल्युबिलिटी के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि दिया हुआ सैंपल हमारा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट टेस्ट यूज करेंगे। लेकिन हमारा सैंपल अगर दिया हुआ सैंपल सॉल्युबल हो जा रहा है, यानी कि मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड बनके आ जा रहा है, बन रहा है, तब हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? तो उसके लिए हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं मोस्टली। हाँ, दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं मोस्टली। कौन कौन से? एक होता है फेलिंग टेस्ट और दूसरा बेनेडिक्ट टेस्ट लिया जाता है। फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। फेलिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जा रहा है तो रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। बेनेडिक्ट टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जा रहा है तो बिग रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो तरीके से, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के साथ जो टेस्ट होगा फीलिंग टेस्ट और बेनिंग टेस्ट पॉजिटिव एक्टिविटी को शो करेंगे, और नेगेटिव होगा उसके साथ, नेगेटिव होगा उसके साथ ये एक्टिविटी को शो नहीं करेंगे। पॉजिटिव होगा तब रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और नेगेटिव होगा तब रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर दिया हुआ सैंपल आपका रिड्यूसिंग शुगर सैंपल है तब फीलिंग टेस्ट रेड कलर शो करेगा। अगर दिया हुआ सैंपल नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तब फीलिंग टेस्ट रेड प्रेसिपिटेट को शो नहीं करेगा। तो ये पॉजिटिव रहता है रिड्यूसिंग शुगर के साथ। इसमें आते हैं एग्जांपल में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज। वही अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो उसका एग्जांपल हमने लिया है सुक्रोज का। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, अर्थात तो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, और रिड्यूसिंग शुगर में भी वो डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड है। अगर डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड है, इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम फर्दर नेक्स्ट टेस्ट यूज करते हैं, वो है बारफाइट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं बारफाइट टेस्ट। बारफाइट टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो डीप ब्लू कलर विथ रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तब ये कलर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थात डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड के साथ बारफाइट टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा। बारफाइट शो करता है मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, यहाँ हमने फिर से बना दिया है चार्ट, दोबारा भी चार्ट बना हुआ है इसमें बताने के लिए कि जो हमारा मोनोसेक्राइड होगा वहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। अब फर्दर ग्लूकोज सैंपल दिया हुआ सैंपल ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम दो नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला है सेलिनोवाफ टेस्ट और दूसरा है रैपिड फरफ्यूरॉल टेस्ट। इन दो टेस्टों के द्वारा हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दिया हुआ सैंपल ग्लूकोज है या
फ्रक्टोज है। तो अगर सेलिनोव टेस्ट करेंगे, सेलिनोव टेस्ट करेंगे, तब अगर पॉजिटिव आ जा रहा है और तो कीटोन्स प्रेजेंट होगा, अर्थात फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा, और कलर कैसा आएगा, डीप चेरी रेड कलर आएगा, कीटोन्स होगा और फ्रक्टोज डीप चेरी रेड कलर प्रेजेंट करेगा। देखिए अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इसके साथ आएगा, एल्डोज के साथ आएगा, ग्लूकोज एग्जांपल है, इसके साथ ये फैन पिंक रेड कलर का कलर शो करेगा। यहाँ पे हम कलर से डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, अगर पिंक रेड कलर आ जा रहा है तो एल्डोजेस होगा, अर्थात ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, और वहीं अगर डीप चेरी रेड कलर आ जा रहा है तो फ्रक्टोज हुआ सैंपल होगा, यानी कीटोन्स होंगे। पॉजिटिव शो करेंगे कीटोन्स के साथ और नेगेटिव शो करेगा एल्डोजेस ग्लूकोज के साथ। ठीक है, वही रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट की बात करें तो रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट में क्या होता है कि इसमें पर्पल कलर आता है ना। यहाँ पर हमने लिख रखा है कि यहाँ पे स्पेस कम था, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि कंप्लीटिंग द प्रोसेस द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड, प्रोसेस करेंगे अर्थात सैंपल्स लेंगे, रिएजेंट लेंगे, तो उसे बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद पर्पल कलर प्रेजेंट होगा। फॉर में 3rd सेकेंड फ्रक्टोज इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर 3 सेकेंड तक, सॉरी 30 सेकेंड तक, अगर 30 सेकेंड के अंदर कलर आ जा रहा है पर्पल कलर, ठीक है, तो फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा। अगर वो 13 सेकेंड तक कलर नहीं आ रहा है तब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। इफ द पर्पल कलर डजंट अपीयर बिफोर 30 सेकेंड, अगर 30 सेकेंड से पहले कलर प्रेजेंट नहीं हो रहा है तब दिया हुआ सैंपल हमारा ग्लूकोज होगा, और कलर प्रेजेंट हो जा रहा है तब दिया हुआ सैंपल हमारा पर्पल कलर प्रेजेंट हो रहा तो फ्रक्टोज होगा। ऐसे रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ग्लूकोज दिया हुआ सैंपल है या फ्रक्टोज दिया हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमने एक टेस्ट और परफॉर्म करते हैं, होता है ऊषा जोन टेस्ट। ऊषा जोन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, ये हम करते हैं डाइसैकेराइड के लिए, अर्थात ऊषा जोन टेस्ट के माध्यम से लैक्टोज और माल्टोज को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लैक्टोज और माल्टोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऊषा जोन टेस्ट करेंगे। इसमें होगा क्या, इसमें आता है सनफ्लावर क्रिस्टल से स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट हो जा रहा है तो दिया हुआ सैंपल माल्टोज होगा, पफ शेप्ड क्रिस्टल प्रेजेंट हो जा रहा है तो दिया हुआ सैंपल लैक्टोज होगा। तो ऊषा जोन का टेस्ट परफॉर्म कर किसके लिए करते हैं, माल्टोज और लैक्टोज के लिए। सनफ्लावर क्रिस्टल से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा तो माल्टोज होगा, और पफ शेप्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तो लैक्टोज होगा। ठीक है, ये जनरल टेस्ट है। एक टेस्ट और रिमेनिंग बस, आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट मोस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस के लिए ही उपयोग किया जाता है। जो भी पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस होते हैं उनके लिए हम मोस्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये मोस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है स्टार्च की। ठीक है, अगर सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है तब आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ब्लू कलर प्रेजेंट शो करेगा। नेगेटिव रहता है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, अर्थात मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड के लिए कोई कलर प्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस है तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा जहां पे स्टार्च ग्लाइकोजन का लेते हैं। दो एग्जांपल हमने लिया है स्टार्च और ग्लाइकोजन का। अगर सैंपल दिया हुआ सैंपल पॉलीसेकेराइड का स्टार्च है तब डीप ब्लू कलर प्रेजेंट होगा, और दिया हुआ सैंपल ग्लाइकोजन है तब ब्राउन कलर प्रेजेंट होगा ग्लाइकोजन में। ये कुछ सैंपल टेस्ट थे जो कि कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मॉलिस टेस्ट, बेनेट टेस्ट, फेलिन टेस्ट है, इनका प्रोसेस क्या है और किस प्रकार हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल जेएसकेएम क्लासेस। थैंक यू। अर्थात कलर प्रेजेंट शो करेगा, डीप ब्लू कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर डाइसेकेराइड है तो नेगेटिव कलर शो कर नेगेटिव रहेगा और उसके साथ कोई कलर शो नहीं करेगा। एग्जांपल मोनोसेकेराइड के ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, और डाइसेकेराइड के लैक्टोज और माल्टोज हैं। ये बारफाइड टेस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे हम मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के लिए।